हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ करके हम रेंज मीटर कैसे बना सकते हैं। रेंज मीटर यानी किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करेंगे और हम इस डिस्प्ले के ऊपर प्रिंट करेंगे। तो नॉर्मली आपने जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा तो उसमें देखा होगा कि हमने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया था अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ करके, तो उसको हमने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया था। तो उसी तरीके से हम अब इस सेंसर को यूज़ करेंगे एंड इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे एंड उसको प्रिंट करेंगे एलसीडी डिस्प्ले पे। तो ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है हमारा ये होगा रेंज मीटर। तो सबसे पहले इसका कोड हम प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर कोड अपलोड करेंगे, देन उसके बाद हम इसका सर्किट प्रिपेयर करेंगे। तो देखो कोड के लिए सबसे पहले जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो कोड है वो नॉर्मली हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जो एक बेसिक उसका स्ट्रक्चर होता है, किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए उसका एक कोड हमें रेडीमेड मिलता है, उस कोड को हम यूज़ कर लेते हैं एक बार। अगर आपको नहीं पता अल्ट्रासोनिक कैसे काम करता है तो आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा कोड है जिसके थ्रू हम अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस कैलकुलेट करके सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस कोड के अंदर हमें इंटीग्रेट करना है एलसीडी डिस्प्ले का कोड। तो देखो एलसीडी डिस्प्ले अगर आपको यूज़ करना नहीं आती है तो आप एलसीडी डिस्प्ले का भी एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए ताकि आपको दोनों चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। तो फिर भी मैं यहाँ पर बेसिक से क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। ये अल्ट्रासोनिक से डिस्टेंस कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है और ये जो वेरिएबल है यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर में कैलकुलेट होके। अब देखो हमें जो काम करना है, अल्ट्रासोनिक का काम तो कंप्लीट है बट हमें यहाँ पर डिस्प्ले को इंटीग्रेट करना है, डिस्प्ले का कोड यहाँ पर साथ में इसके ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन में तो एग्जाम्पल में आपको जाना है और यहाँ पर एक फाइल मिलती है लिक्विड क्रिस्टल के नाम से। तो इसके अंदर ऑलरेडी एलसीडी डिस्प्ले के कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे कोड लिखे हुए हैं, तो उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो इस हेलो वर्ल्ड को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मतलब ये एक बेसिक कोड है जिससे आप किसी भी चीज़ को एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर, किसी भी मैसेज को एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर कैसे प्रिंट करा सकते हैं वो इस कोड में लिखा हुआ है। तो अब देखो इस कोड को और जो हमारा अल्ट्रासोनिक वाला कोड है दोनों को मैं विंडो स्प्लिट करके और ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इजीली चेंज कर पाएँ। तो देखो ये वाला जो कोड है हमारा ये अल्ट्रासोनिक का है और ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का है, इन दोनों को हमें मर्ज करना है। अब देखो ये वाला जो कोड है एलसीडी डिस्प्ले वाला, ये हमने एग्जांपल से कॉपी किया है तो हमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसकी एक कॉपी बना लो, फिर उसमें चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल वाले में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ओरिजिनल कोड मिल नहीं पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें यहाँ से, उनको हम इस अल्ट्रासोनिक वाले कोड में पेस्ट कर लेंगे। तो देखो ये एलसीडी डिस्प्ले पे प्रिंट करने का बेसिक कोड है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ और उनको हम कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जो हेडर फाइल है, हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एलसीडी के जो भी फंक्शन हैं वो सारे इसी फाइल के थ्रू चलेंगे और इसको हमें कोड में सबसे ऊपर ही ऊपर लिखना है। अब देखो ये जो कोड अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों, तो इसमें कई सारी अपने को कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें तो मैं कवर करवा देता हूँ, बाकी अगर आप प्रोग्रामिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग के जो अलग से कोर्सेज वगैरह है उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद में ये जो पिंस डिक्लेयर की हुई है जहाँ पर डिस्प्ले कनेक्ट होनी है उनको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये तो हम अभी जो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसी तरह का कोई और कोड बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है जैसे कि आप 9 और 10 नंबर पिन पे अल्ट्रासोनिक को कनेक्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर 9 और 10 का यूज़ नहीं आना चाहिए। मतलब सेम कंपोनेंट को आप एक पिन के ऊपर कैसे, दो अलग अलग कंपोनेंट को एक सेम पिन पर आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर उनको डिक्लेयर भी अलग अलग पिन्स पे करना होगा। तो 9 और 10 पिन हमारी अल्ट्रासोनिक में यूज़ आ रही है एंड डिस्प्ले में यूज़ आएगी हमारी 12, 11, 5, 4, 3 एंड 2। ठीक है, इसके अलावा जो भी अदर पिन्स होगी उनको हम देख लेंगे, बट 9 और 10 हम अल्ट्रासोनिक के लिए यूज़ करेंगे एंड ये वाली पिन्स जो है बाकी की हमारी ये एलसीडी डिस्प्ले के साथ कनेक्ट होगी। तो यहाँ तक हो गया। अब सेटअप के अंदर देखो हमें एलसीडी को ऑन करना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं। तो हमें यहाँ पर सीरियल मॉनिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं सीरियल की जगह क्या लिख दूंगा, एलसीडी।
एंड बिगिन की जगह आपको ये जो 9600 है यहाँ पर क्या लिखना होता है 16,2। ये तो आप डायरेक्ट इसको कॉपी करके भी वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, बट सीरियल वाला हमें हटा देना है क्योंकि सीरियल मॉनिटर पे अभी हमें प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में ये मैसेज प्रिंट करने का है, तो मैसेज हमें यहाँ पर वॉइड सेटअप में प्रिंट करना नहीं है, ये सारा अल्ट्रासोनिक का कोड एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट होके मिल रहा है। अब ये देखो डिस्टेंस अंडरस्कोर CM, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर इस डिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको स्टोर किया गया है, तो उसको हम LCD डिस्प्ले पर प्रिंट करेंगे। तो देखो LCD डिस्प्ले पर प्रिंट करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, LCD डॉट प्रिंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीरियल डॉट प्रिंट लिखते हैं, तो हम सीरियल की जगह यहाँ पर लिख देते हैं LCD, और यहाँ भी। और ये जो LL लगा हुआ है, ये LN आपको नहीं लगाना है, ये जो प्रिंट LN होता है ये LCD के साथ नहीं काम करता। यहाँ पर हमें कोई और कमांड यूज़ करनी होती है लाइन चेंज करने के लिए। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो LCD डिस्प्ले जो होती है उसके ऊपर एक लाइन में हमारे पास 16 कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखो जो डिस्टेंस लिखा हुआ है ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद में जो हमारी वैल्यू आएगी, जैसे कि मान लो हम मैक्सिमम यहाँ पर लगभग 250 सेंटीमीटर तक भी मेज़र कर सकते हैं, तो ये हमें 250 पॉइंट और कुछ आगे वैल्यू मिलेगी। तो कुछ 5 से 6 डिजिट की वैल्यू हमें डिस्टेंस से भी मिल जाएगी, फिर उसके आगे हमें यूनिट भी लगानी है। तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले की एक लाइन में नहीं आ पाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली लाइन में डिस्टेंस को प्रिंट करेंगे, मतलब डिस्टेंस लिखा हुआ होगा वहाँ पे, और नीचे वाली लाइन में हम जो हमारी वैल्यू आएगी सेंसर के थ्रू उसको प्रिंट करेंगे। तो देखो उसके लिए क्या करना होगा, हम नॉर्मली कुछ भी प्रिंट करते हैं तो वो LCD में सबसे ऊपर ही ऊपर और स्टार्टिंग में प्रिंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो अलग अलग आप कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग वो आगे से आगे प्रिंट होता जाएगा। लेकिन मान लो आपको किसी चीज़ को स्पेसिफिकली सेकंड कॉलम में प्रिंट कराना है, मतलब जो नीचे वाली लाइन है उसके अंदर प्रिंट कराना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर एक फंक्शन है LCD डॉट सेट कर्सर, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। अब देखो LCD डॉट सेट कर्सर हमें लगाना है यहाँ पर। अब देखो इसका यूज़ क्या होता है, LCD डॉट सेट कर्सर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो ये जो 0 लिखा हुआ है यहाँ पर आप ये तो 0 लिख सकते हैं, जैसे 0 1 2 3, यहाँ पर आप 0 से लेके 16 तक कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये अभी मतलब 0 का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग में, तो ये स्टार्टिंग में ही प्रिंट होगा। मतलब जैसे 16 फॉन्ट प्रिंट कर सकते हैं हम एक लाइन के अंदर, तो उस लाइन में सबसे पहले प्रिंट होगा अगर आपने 0 लिख रखा है तो। और 1 का मतलब क्या है, जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पर आप 0 और 1 दो ही वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये होता है ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के लिए। तो आपने 1 लिख दिया तो नीचे वाली लाइन में प्रिंट होगा, और 0 लिख दिया तो ऊपर वाली लाइन में प्रिंट होगा। तो अब देखो क्या होगा, डिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में जो कर्सर होता है, कर्सर का मतलब क्या होता है, जैसे देख लो अपन प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप कर रहे हैं, तो ये देखो ये चीज़ जो ब्लिंक कर रही है इसको नॉर्मली कर्सर बोला जाता है, मतलब जहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू होगा तो कर्सर अपने आप नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पर हमारे डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो डिले फंक्शन है, ये डिले फंक्शन अल्ट्रासोनिक की जो एक कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 500 है, तो आप इसको कम नहीं कर सकते, आप इसको बढ़ा सकते हैं, बट कम करेंगे तो अल्ट्रासोनिक सेंसर की जो वर्किंग है उसमें इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर जैसे मान लो आपकी LCD डिस्प्ले के ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, बार बार ब्लिंक कर रहा है, आप ठीक से वैल्यू पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, 1000 तक इसको कर सकते हैं ताकि इजीली आपको दिख जाए, बट कम नहीं करना है आपको यहाँ से इसको। तो ये कोड लगभग हमारा रेडी हो चुका है। अब एक काम और है हमारे पास, जो कि ये देखो ये जो मैसेज है ये कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा डिस्प्ले के ऊपर। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि जो पुराना मैसेज है वो क्लियर हो जाना चाहिए और नया मैसेज वहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा डिले फंक्शन है इसके बाद में आपको एक फंक्शन कॉल करना है LCD डॉट क्लियर। यह आपको फंक्शन लिख देना है। इससे क्या होगा कि ये वैल्यू प्रिंट होगी और 500 मिली सेकेंड तक हमें शो होगी वो, एंड उसके बाद में डेटा क्लियर हो जाएगा और तुरंत नया डेटा वहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी फंक्शन हमें यहाँ पर लिख देना है। तो देखो अब ये जो कोड है इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डिस्प्ले वाला कोड हम क्लोज कर देते हैं एंड इस कोड को हम ओपन, ये ओपन है हमारे पास पहले से। तो ये कंप्लीट कोड हमारा रेडी हो चुका है। अब इस कोड को हम अपलोड कर देते हैं आर्डिनो में।
आर्डिनो हमने कनेक्ट कर लिया है और ये हम पोर्ट सेलेक्ट कर देते हैं एंड कोड अपलोड। तो कोड हमारा अपलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सर्किट का काम शुरू करना है। तो देखो सर्किट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आर्डिनो जो है उसको डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले का कनेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक बार डिस्प्ले का कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद में सेंसर का करेंगे। एलसीडी डिस्प्ले का आर्डिनो के साथ कनेक्शन करने के लिए हमें कुछ ये सब चीज़ें चाहिए, जैसे कि एक एलसीडी डिस्प्ले 16x2, एक ब्रेडबोर्ड हमें चाहिए होगा, उसके साथ ही हमें एक पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा जो कि एलईडी की जो ब्राइटनेस या फिर जिसे हम कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को ये मैनेज करता है। एंड एक आर्डिनो चाहिए होगा, उसके साथ कुछ जंपर केबल्स एंड कुछ इस तरह की हमने वायर को कट करके कुछ स्मॉल जंपर केबल्स हमने बना लिए। तो आप इस तरह की जंपर केबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ वायर चाहिए होंगे, एक पोटेंशियोमीटर एंड एक एलसीडी 16x2, एक ब्रेडबोर्ड, एक एन आर्डिनो। तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। तो देखो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम एलसीडी डिस्प्ले को कुछ इस तरीके से ब्रेडबोर्ड के ऊपर प्लेस कर देंगे। ये कई बार जैसे आप डिस्प्ले जब मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो ये पिन्स हो सकता है आपको नहीं मिले, तो ये पिन्स अलग से भी मिलती है, तो इन पिन्स को आप लगाकर यहाँ पर शोल्डरिंग कर लें। तो शोल्डरिंग करने के बाद में हम इसको यहाँ पर इस तरीके से ब्रेडबोर्ड पे प्लेस कर देंगे ताकि कनेक्शंस हमारे थोड़े से इजीली कंप्लीट हो जाए। अब देखो कनेक्शन करने के लिए हम एक सीक्वेंस से चलते हैं, सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलते हैं एंड एक एक वायर हम कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो इस तरफ से अगर हम शुरू करते हैं, देखो एलसीडी डिस्प्ले जब भी आप लेंगे तो इसकी जो पिन्स होगी एक साइड में शिफ्ट होगी। कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस में हमारे से गड़बड़ हो जाती है जब भी हम कनेक्शन करते हैं, तो आप बस इतना ध्यान रखो कि एक साइड में ये शिफ्ट होकर रहेगी, तो इधर ज़्यादा स्पेस है, इधर कम स्पेस है। तो हम अभी यहाँ से स्टार्ट करें। तो ये जो शुरू वाली जो फर्स्ट और सेकंड पिन है, ये दोनों पिन होती है वीसीसी और ग्राउंड। ये किसके लिए होती है कि ये जो एलसीडी डिस्प्ले, इसके नीचे एक एलईडी की प्लेट लगी हुई है जिससे कि जो फॉन्ट है वो इजीली दिखाई दे, बैकलाइट जिसे हम कह सकते हैं। तो बैकलाइट डिस्प्ले के लिए यहाँ पर वीसीसी और ग्राउंड है। तो ये जो फर्स्ट वाली पिन है ये तो होती है ग्राउंड और सेकंड वाली पिन होती है वीसीसी। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो फर्स्ट पिन हमारी ग्राउंड है, तो ग्राउंड को मैं यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। ये ग्राउंड वाले वायर में लगा के हम इसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लास्ट में पावर सप्लाई के लिए जो पावर रेल है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस लाइन को हम ग्राउंड मान रहे हैं और फर्स्ट वाली जो लाइन है, इधर वाली जो लाइन है, उसको हम वीसीसी यानी कि 5 वोल्ट यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने नेगेटिव वाला वायर कनेक्ट कर दिया, अब हम करेंगे इसका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट वाला ही थोड़ा सा गलत कर दिया है। आपको ध्यान रखना है एक भी अगर इसमें कनेक्शन गलत हुआ तो हमारी डिस्प्ले पे फॉन्ट डिस्प्ले नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट वाली पिन पे हमने ब्लैक कनेक्ट कर दिया है, सेकंड वाली पिन पे हमने रेड वायर कनेक्ट किया है और ये रेड वाला वायर हम ब्रेडबोर्ड में यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव सप्लाई। इससे क्या होगा कि हमारी एलसीडी डिस्प्ले की जो बैकलाइट है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद में ये जो यहाँ से अगर अपन टोटल 8 पिन्स को काउंट करें, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 पिन्स होती है ये इसमें डेटा के लिए होती है। मतलब यहाँ जो डेटा प्रिंट होता है वो डेटा इन 8 पिन्स के थ्रू इस डिस्प्ले को मिलता है। तो देखो ये जो डिस्प्ले है ये डिस्प्ले मल्टीपर्पज़ के लिए बनाई गई है, अलग अलग चीज़ों के साथ ये कंपैटिबल होती है। तो जब इसको आर्डिनो के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें ओनली 4 पिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम 4 बिट डेटा इसको प्रोवाइड करते हैं। तो 4 पिन्स हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 जंपर केबल लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो ये जो जंपर केबल आप ले रहे हैं ये बिल्कुल एकदम सही होनी चाहिए, इनमें बिल्कुल भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो डेटा हमारा अच्छे से प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि सारा डेटा जो आने वाला है वो इन्हीं से ही आने वाला है। अब इन पिन्स को हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है, तो देखो आर्डिनो के अंदर वैसे तो डिजिटल पिन्स 0 से लेके 13 तक होती है, तो इनमें आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट एलसीडी डिस्प्ले को लाइब्रेरी के साथ हमें चलाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक फिक्स कनेक्शन है। आप एक फिक्स कनेक्शन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो लाइब्रेरी होती है इसकी आर्डिनो के अंदर, तो जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है उसके अकॉर्डिंग हम इसका
कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम कनेक्शन कर रहे हैं ये कनेक्शन होंगे हमारे 2, 3, 4 और 5 नंबर पिन। ये 4 केबल है तो चारों कनेक्ट होगी 2, 3, 4 और 5 में। अब कनेक्शन का सीक्वेंस क्या रहेगा? कनेक्शन का सीक्वेंस इस तरीके से रहेगा कि इस तरफ वाली जो केबल है, अगर हम इस सीक्वेंस से चल रहे हैं 1, 2, 3, ये जो 3rd नंबर वाली केबल है यानी फर्स्ट डेटा केबल है वो हमारी जाएगी पिन नंबर 2 में, और उसके आगे की सेम सीक्वेंस में इसी तरीके से 3, 4 एंड 5 में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस भी बिल्कुल सही होना जरूरी है। आपने सीक्वेंस थोड़ा सा भी उल्टा कर दिया तो भी हमारा डेटा प्रिंट नहीं होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगर हम इधर से शुरू कर रहे हैं तो ये आएगा 2, 3, 4, 5। तो सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पे, फिर बड़ा यहाँ पे, फिर उससे बड़ा यहाँ, फिर उससे बड़ा यहाँ। तो ये चारों पिन्स हम एक साथ इसमें मेल टू मेल जंपर केबल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने कनेक्शन कर दिया यहाँ पर। अब जो हमारी पिन्स आती है वो आती है कंट्रोल पिन्स। ये पिन थी बैकलाइट के लिए, ये थी डेटा के लिए, और ये आती है कंट्रोल पिन्स यानी डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। तो देखो डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं, हम आपने इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में पढ़ा होगा। अभी हम इसका एक बार कनेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो अब आपको यहाँ से आगे की 1, 2, 3 और 4, इन 4 पिन्स को यहाँ पर खाली छोड़ देना। यहाँ पर कोई भी कनेक्शन आपको नहीं करना है जब आप आर्डिनो के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम 5th नंबर पिन के ऊपर कनेक्शन करें। 4 पिन्स को आपको यहाँ पर छोड़ देना है, 1, 2, 3, 4, 5। और उसके बाद वाली जो पिन है उस पर हम कुछ एक मेल टू फीमेल इस तरह की या फिर मेल टू मेल जंपर केबल हमें यूज़ करनी होगी। तो इस तरह की मैं एक जंपर केबल यहाँ पर लगा रहा हूँ। 4 प्लेस छोड़ना है आपको, 1, 2, 3, 4 छोड़ के 5th में हमने इसको लगा दिया। अब 5th में जो हमने जंपर केबल यहाँ पर लगाई है उस जंपर केबल को आपको कनेक्ट करना है पिन नंबर 11 में, आर्डिनो की पिन नंबर 11 में कनेक्ट करना है। देखो ये चीज़ें जो है ये हमारी कोड हम जो आगे यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे उसके अंदर फिक्स है, इस वजह से हम एक फिक्स कनेक्शन कर रहे हैं। बाकी आप अगर चाहें तो कोड के अंदर चेंज करके ये कनेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पिन आती है उस नेक्स्ट पिन को हमें कनेक्ट करना है ग्राउंड के अंदर। तो बस आप सीक्वेंस के अंदर इसी तरीके से कनेक्शन करते जाइए। एंड कौन सी पिन का क्या यूज़ है इसके लिए आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमने ग्राउंड में इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वाली जो पिन है वो कनेक्ट होती है हमारे पोटेंशियोमीटर, नहीं उसके बाद वाली पिन कनेक्ट होगी हमारी, हमें एक मेल टू मेल पिन चाहिए होगी। एंड ये पिन कनेक्ट होगी हमारी पिन नंबर 12 के अंदर यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में एक पिन है हमारी, वो होगी पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट। अब देखो पोटेंशियोमीटर में कनेक्शन किस तरीके से होगा। ये कनेक्शन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 पिन्स हमने यहाँ पर वैकेंट छोड़ दिए, उसके बाद वाली जो पिन है वो पिन नंबर 11 में कनेक्ट किए, फिर उसके बाद वाली ग्राउंड में, एंड उसके बाद वाले पिन नंबर 12 में हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है। उसके आगे कनेक्शन में चलते हैं। अब देखो आगे के कनेक्शन पोटेंशियोमीटर में किस तरीके से कर सकते हैं। देखो पोटेंशियोमीटर अलग अलग तरह के आपको मिल सकते हैं मार्केट में, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का जो वाइपर वाला जो पार्ट होता है, मतलब इस वाइपर को हम जब रोटेट करते हैं तो जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता है, तो जिससे पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि सेंटर वाली जो पिन होती है वहाँ पर हमें वेरिएबल वोल्टेज मिलता है। तो ये जो वेरिएबल वोल्टेज या फिर वेरिएबल रजिस्टर आप इसे कह सकते हैं, इस वेरिएबल रजिस्टर की जो पिन है उस पिन को हमें एलसीडी डिस्प्ले पे कनेक्ट करना है। इधर से 3rd नंबर पिन है, यहाँ से 1st, 2nd, 3rd। तो 3rd नंबर पिन पर हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे। मैं एक बार आपको पास से दिखा देता हूँ। बिल्कुल ये देखो हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दिया। इसका ये वाला जो पॉइंट है ये हमने पिन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए, और बाकी दोनों इस साइड में ब्रेडबोर्ड में आप सेंटर में कनेक्ट करेंगे तो एक पिन यहाँ लग जाएगी और 2 पिन इधर लग जाएगी। अब देखो इन दोनों में से किसी भी एक पिन के ऊपर आप एक ब्लैक कलर का जंपर लगा के एंड उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दो। वैसे तो जनरली आप कनेक्शन कहीं भी देखेंगे तो पॉजिटिव के साथ भी किया जाता है, बट अगर आप सिर्फ ओनली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे तो भी ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है हमारी डिस्प्ले के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो सबसे ये जो 2 नंबर यहाँ पर वायर है या फिर पिन जिसे हम कह सकते हैं, तो 2 नंबर पिन के ऊपर हमारा पॉजिटिव वाला वायर कनेक्ट होगा। तो मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूँ इसको, फिर आपको दिखा देता हूँ। कनेक्शन इसका आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अगर आप बार बार करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा।
और वैसे बार बार करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप एक बार कनेक्शन करके डिस्प्ले का रख सकते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जंपर केबल पॉजिटिव को मैं यहाँ पर दूसरे ले लेता हूँ, ये वायर थोड़ा सा छोटा है, तो इस तरह की मैं जंपर केबल दूसरी यहाँ पर लगा देता हूँ। ये पॉजिटिव हमने पिन नंबर सेकंड नंबर इस साइड से, अगर इस साइड से अपन काउंट करें तो सेकंड नंबर पिन पर हमने इसको लगा दिया है। और फर्स्ट वाली को ग्राउंड से, इस पिन को हमें लगाना है ग्राउंड से। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार सिंपली रिपीट कर देता हूँ। अगर हम इधर से चलते हैं, इस सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, तो सबसे फर्स्ट वाली पिन नेगेटिव, सेकंड वाली पॉजिटिव, ये बैकलाइट के लिए। फिर उसके बाद में 4 पिन हमें मिलेगी जो डेटा के लिए है। तो सबसे फर्स्ट वाली पिन 2 नंबर में, डिजिटल पिन आर्डिनो की 2 नंबर पिन में 2, 3, 4 और 5 में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 पिन हमें खाली छोड़ देनी है और उसके बाद में जस्ट जो पिन आएगी उस पिन को हमें कनेक्ट करना है पिन नंबर, ये जो ऑरेंज वाली है हमने कनेक्ट किया पिन नंबर 11 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पिन जो आएगी उसको हमें कनेक्ट करना है ग्राउंड के अंदर, एंड उसके बाद नेक्स्ट पिन जो आ रही है उसको हमें कनेक्ट करना है पिन नंबर 12 के अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पिन को कनेक्ट करना है पोटेंशियोमीटर से। तो पोटेंशियोमीटर मैंने आपको कनेक्ट करना बताया था, इसकी जो सेंटर वाली पिन है वो एलसीडी से कनेक्ट होगी, एंड लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी एक पिन आपको नेगेटिव यानी ग्राउंड में कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पिन जो आ जाती है वो है हमारी पॉजिटिव, एंड उसके बाद में जो पिन आ रही है वो है हमारी नेगेटिव। तो इस तरीके से ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिस्प्ले का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड इसको अब हमें जो कनेक्ट करना है इसमें मेनली पावर सप्लाई और अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करना है। तो डिस्प्ले का कनेक्शन हम एक बार इसको मैं यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देता हूँ। अब सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें 4 जंपर केबल चाहिए होगी, मेल टू फीमेल, एंड इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसमें से फर्स्ट पिन VCC है एंड लास्ट पिन जो है वो ग्राउंड है। तो VCC और ग्राउंड को हम हमारा जो ब्रेडबोर्ड है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रेडबोर्ड में आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर उल्टा कनेक्ट कर दिया तो कोई भी कंपोनेंट खराब हो सकता है। तो ये जो पावर रेल है यहाँ पर हम पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे अभी आर्डिनो के थ्रू। तो यहाँ मैं एक बार इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इस पूरी पावर रेल में आप पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में इको एंड ट्रिगर। तो देखो ट्रिगर पिन जो है हमारी ये वाली पिन है और यहाँ ये सेकेंड वाली पिन है इको। तो ट्रिगर पिन हमने कनेक्ट करी है, हमें कोड के अंदर चेक करना है कि ट्रिगर पिन हमने पिन नंबर 10 पे कनेक्ट करनी है, एंड इको पिन होगी पिन नंबर 9 पे। तो ये जो हमारा आर्डिनो है, इस आर्डिनो पे हम, ये मेरे हाथ में जो भी है वो ट्रिगर पिन है एंड दूसरी वाली इको। तो 10 और 9 पे हमें इनको कनेक्ट करना है। तो इसको मैं ऐसे प्लेस कर देता हूँ 10 और 9 पे। ये 10 और 9 पे मैंने ट्रिगर एंड इको पिन को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कनेक्शन हो चुका है हमारा। बस अब हमें पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है। तो देखो पावर सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 वोल्ट वाली जो हमारी पिन है यहाँ पर आर्डिनो में 5 वोल्ट पिन, इस पे मैं एक रेड वायर कनेक्ट करके एंड ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव रेल में कनेक्ट कर देता हूँ, एंड ग्राउंड वाले में जंपर केबल कनेक्ट करके ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो सारे कंपोनेंट को यहाँ से पावर मिल जाएगी डायरेक्टली। अब हमें आर्डिनो को पावर देनी है। तो देखो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर भी यूज़ आ रहा है, डिस्प्ले भी यूज़ आ रही है, तो आर्डिनो को थोड़ी सी पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हो सकता है अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर से जब हम केबल कनेक्ट करते हैं तब भी आर्डिनो को पावर मिलती है, तो हो सकता है उस केस में इसको पावर कम मिल रही हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी बैटरी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इस तरह की एक 9 वोल्ट बैटरी हम कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो 9 वोल्ट बैटरी है आपको डायरेक्ट यहाँ ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट नहीं करनी है, नहीं तो आपकी डिस्प्ले भी ख़राब हो जाएगी, अल्ट्रासोनिक सेंसर भी ख़राब हो जाएगा और आर्डिनो भी ख़राब हो जाएगा। आपको ये कनेक्ट का करनी है। तो आर्डिनो का जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे सेफ पिन जो होती है जहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज कनेक्ट कर सकते हैं वो होती है वी इन पिन। तो वी इन पिन पे आप 9 वोल्ट 12 वोल्ट ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो वी इन पिन के ऊपर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि आर्डिनो को पावर मिल जाएगी। और हमने आर्डिनो से डायरेक्टली इस सेंसर को कनेक्ट कर रखा है। आर्डिनो से ब्रेडबोर्ड पे सप्लाई हमने दे रखी है, तो डिस्प्ले और इन सब में हमें पावर सप्लाई यहाँ से मिल जाएगी।
तो देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अभी जो वैल्यू है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या डेटा हमारा बिल्कुल सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक स्केल में यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, ये स्केल हमने यहाँ पर प्लेस कर दी है एंड इसके सामने हम कोई ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को 13 सेंटीमीटर पे यहाँ पर रख देता हूँ। तो देखो LCD डिस्प्ले पे प्रिंट हो रहा है 12 पॉइंट कुछ, मतलब फ्लक्चुएशन आ रहा है थोड़ा सा, बट इतना एरर आपको मिल सकता है, लेकिन लगभग आपको वैल्यू इसकी इजीली मिल जाएगी। देखो 12.85 आ रहा है, थोड़ा सा हमारे हाथों में वाइब्रेशन हो सकता है और डिस्टेंस का, इन सब चीज़ों का, कई चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो जब आप इसको एक फिक्स डिवाइस बना देंगे, एक अच्छा सॉलिड डिवाइस बना देंगे इसकी फिटिंग वगैरह करके, तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी इजीली दे सकता है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग हो गई है। दूसरा आपको एक दिक्कत आ सकती है कि अगर जैसे मान लो डिस्प्ले पे आपको सही से फ़ॉन्ट प्रिंट नहीं हो रहा है, तो आप इस पोटेंशियोमीटर को रोटेट करेंगे। जैसे कि मान लो हो सकता है आपको फ़ॉन्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा हो, पीछे ये ब्लैक ब्लैक आ रहा हो, या फिर डिस्प्ले बिल्कुल क्लीन आ रही हो, तो उस केस में आपको जस्ट इसको थोड़ा सा घुमाना है और जैसे ही आपको फ़ॉन्ट यहाँ पर साफ दिखने लग जाए वहाँ पर इसको छोड़ देना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है रेंज मीटर का, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अब देखो बिल्कुल आप फ्री है, इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं बैटरी वगैरह कनेक्ट करके। तो इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप इस सिस्टम का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को हम आगे कई सारे प्रोजेक्ट्स में और भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।